यह एक प्राचीन पौराणिक कथा है। धन के देवता कुबेर, जिन्हें तीनों लोकों का सबसे धनी माना जाता था। कुबेर यक्षों के राजा थे और देवताओं के कोषाध्यक्ष भी। सोने चांदी, हीरे जवाहरात, मणिमाणिक्य से उनके भंडार हमेशा भरे रहते थे। स्वर्ग हो, पृथ्वी हो या पाताल, हर जगह उनकी अपार संपत्ति की चर्चा होती थी। एक दिन कुबेर अपने स्वर्ण महल के झरोखे में बैठे थे। चारों ओर अपार वैभव बिखरा हुआ था। दास दासियां उनकी सेवा में लगी हुई थीं। हर इच्छा पल भर में पूरी हो जाती थी। लेकिन उसी समय उनके मन में एक विचार आया, एक ऐसा विचार जिसने सब कुछ बदल दिया। वे सोचने लगे, मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है, लेकिन संसार में कितने लोग जानते हैं कि मैं कितना समृद्ध हूं। धीरे धीरे यह विचार अहंकार में बदलने लगा। उनके मन में गर्व की एक रेखा गहरी होती चली गई। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपनी संपत्ति का प्रदर्शन ही न करूं, तो इस धन का क्या लाभ। बस यहीं से शुरुआत हुई उनके पतन की। कुबेर ने तुरंत निर्णय लिया, वे एक ऐसा भव्य भोज आयोजित करेंगे जो न पहले कभी हुआ हो और न आगे कभी होगा। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, तैयारियां शुरू करो। सोने के पत्तरों पर निमंत्रण लिखवाए गए और तीनों लोकों में भेज दिए गए। देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, कोई भी इस निमंत्रण से अछूता नहीं रहा। लेकिन कुबेर जानते थे, बिना इष्ट के आशीर्वाद के कोई कार्य सफल नहीं होता। उनके आराध्य थे भगवान शिव, इसलिए वे स्वयं कैलाश पर्वत पहुंचे। बर्फ से ढके उस दिव्य स्थान पर जाकर उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपकी कृपा से ही आज मैं इतना धनवान हूँ। मैंने एक विशाल भोज का आयोजन किया है। मेरी विनती है कि आप माता पार्वती और अपने परिवार सहित मेरे यहाँ पधार कर इसे सफल बनाएं। शिवजी अंतर्यामी थे। वे कुबेर के मन का अहंकार समझ गए। वे मुस्कुराए और बोले, वत्स कुबेर, मैं अब कहीं नहीं जाता, तुम अपना कार्य प्रेम से करो। यह सुनकर कुबेर का चेहरा उतर गया। वे विनती करने लगे, प्रभु, अगर आप नहीं आएंगे तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। तब शिवजी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा पुत्र तुम्हारे यहाँ आएगा। वो थे भगवान गणेश। उसे संतुष्ट कर दिया तो समझो मुझे संतुष्ट कर दिया। कुबेर मन ही मन खुश हो गए। एक छोटे से बालक को खिलाना मेरे लिए बहुत आसान है। वे प्रसन्न होकर अलकापुरी लौट आए। समय बीता और भोज का दिन आ गया। अलकापुरी को दुल्हन की तरह सजाया गया। हर ओर सोने के तोरण, हीरों की सजावट चमक रही थी। तीनों लोकों से अतिथि आने लगे। इंद्र अपने ऐरावत पर, हर देवता अपनी पूरी शोभा के साथ वहां उपस्थित था। कुबेर स्वयं सबका स्वागत कर रहे थे। वरुण अपने वाहन पर, उनका सीना गर्व से फूला हुआ था। तभी सबसे अंत में छोटे से मूषक पर सवार होकर पहुंचे गणेश जी। बाल रूप, गोल मटोल शरीर और चेहरे पर भोली मुस्कान। कुबेर मामा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम आ गए? हाँ। कुबेर हंस पड़े और उन्हें तुरंत भोजन कक्ष में ले गए। वहाँ 56 भोग सजे थे, सोने की थालियों में। स्वागत है। स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। गणेश जी ने पहला कौर उठाया और देखते ही देखते पूरी थाली साफ कर दी। सेवकों ने दूसरी थाली परोसी, वो भी कुछ ही क्षण में समाप्त। तीसरी, चौथी, पांचवी, सब कुछ पल भर में खत्म। अब कुबेर के चेहरे पर चिंता आने लगी। कुछ ही समय में हजारों लोगों का भोजन एक अकेले गणेश जी खा गए। फिर भी उन्होंने कहा, और लाओ, अभी पेट भरा नहीं। अब तो कुबेर घबरा गए। रसोई में गए तो पता चला कि सारा भोजन खत्म हो चुका है। उन्होंने आदेश दिया, भंडार का सारा अनाज ले आओ। गणेश जी खुद भंडार में पहुंच गए और कच्चा अनाज, फल, सब्जियां सब खा गए। पूरा भंडार खाली हो गया, एक दाना भी नहीं बचा। फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। अब उनका रूप विकराल होने लगा। उन्होंने कुबेर का हाथ पकड़ा और गुस्से में बोले, कुबेर, जब तुम एक बालक की भूख नहीं मिटा सकते तो तीनों लोगों को बुलाकर अहंकार क्यों दिखाया? ये सुनते ही कुबेर कांप उठे। उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। वे गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए।
उसी क्षण वहां शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने गणेश जी को शांत किया और कुबेर से कहा, धन का अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। आज तुम्हारा अहंकार टूट गया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। मैं आपकी आंखों में आंसू देखकर क्षमा मांगता हूँ प्रभु। मैं अपना अहंकार त्याग देता हूँ। उस दिन के बाद वे सच्चे मन से सेवा और भक्ति में लग गए। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही पौराणिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।